We now talk about the topic angular impulse. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स. इम्पल्सिव फोर्स हम किस तरह के फोर्सेस के लिए टर्म यूज़ करते हैं. वैसे फोर्स जो कि बहुत लार्ज हैं और विच एक्ट्स ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे फोर्स के लिए हम इम्पल्सिव फोर्स टर्म यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ए बॉल हिट स्ट्राइक्स ए वॉल. जब एक बॉल वॉल को स्ट्राइक करता है तो फिर बॉल पे वॉल बहुत ही लार्ज फोर्स लगाता है एंड विच इट एक्ट्स ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इस तरह के फोर्स को आप बोल सकते हैं इम्पल्सिव फोर्स. एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर और ए हॉकी प्लेयर स्ट्राइक्स द बॉल वेरी हार्ड. So force is very large on the ball, but it acts only for a very short time, and that's why we use the term impulsive force in such a cases. आइए पहले बात करते हैं what is impulse. Then we move to the angular impulse. So impulse के लिए हम J term use करते हैं. J से हम impulse को denote करते हैं और impulse equals to होता है force into टाइम. जितने टाइम तक टी टाइम तक फोर्स एक्ट किया, फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू इम्पल्स, डिफाइंड इम्पल्स, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम which can be written as final momentum minus initial momentum. We now talk about a case when इनिशियल मोमेंटम इज ज़ीरो. अगर इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो उस केस में इम्पल्स विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कैन बी रिटन एज m इंटू वी. अगर मान लीजिए m मास के पार्टिकल को m मास के बॉडी को या पार्टिकल को अगर v वेलोसिटी मिलती है इम्पल्स के कारण, तो फिर इम्पल्स इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी विच वाज इनिशियली एट रेस्ट. तो फिर इस केस में आप वेलोसिटी बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वेलोसिटी विल बी गिवन बाय इम्पल्स डिवाइडेड बाय मास. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी इजीली फाउंड आउट, कैलकुलेटेड इफ यू नो द इम्पल्स. जस्ट डिवाइड द इम्पल्स बाय मास, you will get the velocity. Now we come to the rotational analog of this impulse, angular impulse. This tau into t, the torque into time, this is called angular impulse. फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है? टॉर्क. तो और चेंज इन मोमेंटम का एंगुलर रोटेशनल एनालॉग जो है वो है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. चेंज इन लीनियर मोमेंटम का जो रोटेशनल एनालॉग होता है वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इज द फॉर्मूला, रोटेशनल एनालॉग ऑफ दिस इम्पल्स. This angular impulse which is equal to the change in angular momentum. Change in angular momentum can be written as final angular momentum minus initial angular momentum. We now talk about a case when if initial angular momentum of the rigid body is 0, then net impulse equals to final angular momentum which can be written as I ओमेगा. अगर बॉडी को रिजिड बॉडी को में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है इम्पल्स के कारण, जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो नेट एंगुलर इम्पल्स विल बी इक्वल्स टू आई ओमेगा नेट. दिस नेट एंगुलर इम्पल्स. अब देखिए यहाँ पर इस टॉर्क की जगह आप यूज़ करिए टर्म फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, where r perpendicular is perpendicular distance of line of action of force. तो आप टॉर्क को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो टॉर्क को रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये इक्वेशन जो है डेट बिकम्स लाइक दिस, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू टाइम इक्वल्स टू आई ओमेगा. नाउ अब
इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, इस इक्वेशन को अरेंज कर लीजिए, फोर्स इनटू टाइम को साथ में रख लीजिए, देन दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। और आपको पता है कि फोर्स इनटू टाइम जो होता है डेट इज इक्वल्स टू इम्पल्स, तो इसको फोर्स इनटू टाइम की जगह जे रख दें, देन यू गेट जे इंटू आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आई ओमेगा। यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू जे इंटू आर परपेंडिकुलर बाय आई। These are quite important relations which now let's try to use it. Suppose a rigid body is given some impulse j, so you can find out the velocity by this formula, and angular velocity of the rigid body will be given by this formula. So let us now apply these results in some cases. So we have a case here. You can see there is a rod which is lying on a horizontal smooth surface. इस बोर्ड को आप एक स्मूथ सरफेस मान लें, इस पे एक रॉड लाई कर रहा है। रॉड इज गिवन एन इम्पल्स, एक इम्पल्स दिया जाता है विच इज इम्पल्स का लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो आपको बताना है कि इस इम्पल्स के कारण, इम्पल्स इज पैरेलल टू द surface, line of action of impulse is parallel to the surface, horizontal surface, but it is passing through the center of mass of this rod. तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस इम्पल्स के कारण रॉड में क्या वेलोसिटी आएगी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, एंड दूसरा क्या इससे कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी रॉड में आ सकता है। तो लेट अस नाउ अप्लाई दीज टू रिजल्ट्स इन दिस केसेस। सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू इम्पल्स जे अपॉन मास होगा। लेट अस नॉट टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर रिजिड बॉडी फ्री है, रोटेशन के लिए भी और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों साथ में हो सकता है उसमें, तो आप ये जो एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला है देन यू विल अप्लाई इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। आप सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करेंगे और सेंटर ऑफ मास से आप आर परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, सेंटर ऑफ मास से इस इम्पल्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका डिस्टेंस 0 है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 रख देंगे एंड आई विल बी यहाँ से सेंटर ऑफ मास के अबाउट moment of inertia 1/12 ml square if length of the rod is L. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस केस में एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0। इस केस में जब भी आप इम्पल्स देंगे इस किसी रिजिड बॉडी को एंड इम्पल्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डेड बॉडी, उस केस में एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0। कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा। रॉड कुछ इस तरह से मूव करेगा अपने लेंथ के पैरेलल किसी भी मोमेंट लाइक दिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस केस में कोई भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं मिलेगा रॉड को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर सिचुएशन। देखिए इस सिचुएशन में एवरीथिंग इज सिमिलर टू द प्रीवियस सिचुएशन। There is a rod, there is a smooth surface, and there is an impulse, but the line of action of the impulse is not passing through the center of mass here. It is line of action of impulse is away from the center of mass. इस केस में जो है r परपेंडिकुलर की आपको कुछ वैल्यू मिलेगी और इस केस में वेलोसिटी भी होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी रॉड को मिलेगा। वेलोसिटी कितना होगा तो नेट इम्पल्स अपॉन mass. So the center of mass will move with a velocity which is given by j by m. So this is the translational velocity of the rod. What about the angular velocity? Angular velocity के लिए angular velocity j into r perpendicular की यहाँ कुछ value मिलेगी and I is the moment of inertia about center of mass. This rod will have both translational as well as angular वेलोसिटी। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी होगा, एंगुलर वेलोसिटी। दिस विल मूव लाइक समथिंग लाइक दिस। आगे जब जाएगा तो इसमें कुछ रोटेशन भी आता जाएगा।
and it will move like this. सो यहाँ पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों कंबाइंड मोशन होगा। जब भी आप इम्पल्स देते हैं किसी रिजिड बॉडी को विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, देन उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर आप कि देखिए एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी अगर आर परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर इम्पल्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से जितना दूर होगा, इट विल give this rigid body or rod more angular velocity. Angular velocity की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी उसमें। तो एंगुलर वेलोसिटी के कारण रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा इस रॉड का। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स ज़्यादा है फ्रॉम का डिस्टेंस जो है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी उस केस में ज़्यादा होगा। लेट अस सॉल्व अनदर प्रॉब्लम नाउ। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एज यू कैन सी देयर इज ए सॉलिड स्फीयर हियर which has a mass small m and radius capital R. Let's read the statement of this problem. An impulse J is given at a height h above center to this solid sphere. इस solid sphere को एक impulse दिया जाता है at a height h above the center. इसके center से h height above एक impulse दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि for what value of h sphere will roll without sleeping. आपसे पूछा जा रहा है कि इस h की क्या वैल्यू होनी चाहिए so that it will roll without sleeping. तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग के लिए क्या कंडीशन होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। देखिए इस इम्पल्स के कारण इसको एक वेलोसिटी मिलेगा, लीनियर वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी v, एंड क्योंकि ये इम्पल्स सेंटर ऑफ मास से का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, इस वजह से इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा ओमेगा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बाय द प्रीवियस रिजल्ट्स। v कैन बी रिटन एज j by m and omega can be written as omega equals to j into r perpendicular by I, which is I is the moment of inertia about this center of mass. इसको आप लिख सकते हैं, this will be equal to j into h upon I. Now put the value of v and omega in this relation. This is the condition for rolling without sleeping. तो v की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो you get j by m इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू रखिए इसमें j इंटू एच अपॉन आई। आई की वैल्यू कितनी होगी, 2/5 mr², फॉर सॉलिड स्फीयर। सो ओमेगा हो गया ये इंटू आर। यहाँ से h की वैल्यू आप निकाल लें। देखिए ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर r बचेगा। तो यू गेट, यहाँ से आपको h की जो वैल्यू मिलेगी वो होगा 2/5 r. If impulse is provided given at this height from the above the center 2/5 r above the center of this solid sphere, then this will start rolling without sleeping.